जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आप अपने घर में टमाटर को ग्रो करना चाहते हैं गमलों में, क्यारियों में या ज़मीन में, आप ग्रो नहीं कर पा रहे या आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है या आप ऑलरेडी टमाटर को लगा चुके हैं मगर उसके ऊपर टमाटर नहीं बने, जो भी टमाटर को लेके प्रॉब्लम है, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। टमाटर को लगाना इंतहाई आसान है, सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिनका जानना ज़रूरी है। वो 3 स्टेप कौन से हैं और इसके साथ साथ जो ज़रूरी केयर टिप्स हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें ताकि आप भी अपने घर में, क्यारियों में, गमलों में या जो भी जगह आपके पास दस्तयाब है वहाँ टमाटर को आसानी से ग्रो कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, टमाटर वाहिद एक ऐसी सब्जी है जो साल में 2 मरतबा भी ग्रो होती है और एक पौधे से कम अज़ कम 3 महीने तक मुसलसल हमें फ्रूटिंग मिलती रहती है। टमाटर को ग्रो करने के लिए बड़े गमले, बड़ी क्यारी या ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गमला छोटा है तब भी चलेगा, क्यारी है तब भी चलेगा, जो भी जैसा भी प्लास्टिक का बर्तन है उसमें भी लगाएंगे, आसानी से ये ग्रो होगा, इसके ऊपर टमाटर भी बनेंगे। तो चलिए जानते हैं जो सबसे ज़रूरी और अहम पॉइंट है टमाटर को ग्रो करने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि मौसम 25 टेम्परेचर से नीचे हो, वेदर मुसलसल, उस वक्त हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये साल में 2 मरतबा ये मौसम आता है, जैसा कि सितंबर और फरवरी। और जितना टेम्परेचर 25 से नीचे रहेगा, जितने लंबे अरसे तक टमाटर ग्रो होता रहेगा, इसके ऊपर टमाटर की सब्जी बनती रहेगी। जैसे ही टेम्परेचर 30 से प्लस करता है, टमाटर का पौधा फूल और फल बनाना बंद कर देता है। तो ये इसकी नेचर है। ठीक हो गया। मौसम का लिहाज रखना नंबर 1 पॉइंट ये है। अगर आप इसे मई या जून के महीने में लगा देंगे, ये ग्रो नहीं होगा। तो लिहाजा आजकल जो मौसम चल रहा है, ये आइडियल है टमाटर को ग्रो करने के लिए। अगर अब इस वक्त टमाटर लगाते हैं तो 10वां, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे महीने तक एक पौधे से आपको बार बार टमाटर मिलते रहेंगे। ये सबसे आइडियल है। और इसके बाद जो दूसरा मौसम आता है फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। उसका ये होता है कि 3 साढ़े 3 महीने के बाद जब पौधे के ऊपर टमाटर बनना शुरू होते हैं तो गर्मी का आगाज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ही पौधे के ऊपर टमाटर बनते हैं, दोबारा नहीं निकलते। जबकि सितंबर में लगाए गए जो टमाटर के पौधे पर बार बार टमाटर निकलते रहते हैं, क्योंकि सितंबर से लेके मार्च अप्रैल का ये दौरानिया 4-5 महीने का मिल जाता है। एक पौधे से बार बार इस तरह टमाटर हमें हासिल होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। आगे आ जाते हैं जी। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि लगाने का तरीका। लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप गार्डनिंग शॉप से बीज खरीदें, उनकी सीडलिंग करें। दूसरा तरीका ये है कि आपके घर में जो टमाटर होता है, जो सब्जी में डालते हैं, बड़ा टमाटर होता है, उसके स्लाइस करके आप वो सीडलिंग के लिए इसी तरह लगा दें। बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर का जो स्लाइस है वही मट्टी में रख के आप सीडलिंग के लिए लगा दें, वहाँ से भी टमाटर बन जाता है। फिर तीसरा तरीका ये है कि सीधा सब्ज मंडी में जाएं, वहाँ से 50 रुपए की टमाटर की बनी बनाई पनीरी ले आएं। ठीक हो गया। उस पनीरी की उम्र जो होती है तकरीबन 1 महीना होती है और 1 महीने या 1.5 महीने के बाद उन्हीं पौधों के ऊपर टमाटर बनना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। ये दूसरा तरीका हो गया। आप इन तरीकों से लगा सकते हैं। फिर इसके आगे पॉइंट आ जाता है, इसे ट्रांसप्लांट करना होता है। ट्रांसप्लांट करने से मुराद ये है कि इसे बीज से लगाएं, पौधा 3-4 इंच का हो जाए, 5-6 पत्तियां निकल जाए। जिस गमले में लगाया हुआ है वहां से उखेड़ के जड़ को हवा लगवा के बड़े गमले में शिफ्ट करें, क्यारी में शिफ्ट करें, जमीन में शिफ्ट करें। अगर बिलफर्ज आप इसकी जड़ को हवा नहीं लगवाते, वहीं पे बीज लगाते हैं, वहीं पे पौधा बन जाता है, तो उसके ऊपर टमाटर नहीं बनेंगे। तो जब आपने ट्रांसप्लांट करना है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, गमले की जो गहराई है कम से कम 8 इंच होनी चाहिए। पॉट ऊपर से जितना खुला हो उतना ही अच्छा है। और एक बात ध्यान में रखनी है, टमाटर के पौधे के साथ किसी और पौधे को नहीं लगाना। एक गमले में एक नस्ल का पौधा लगाएं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मट्टी इसके लिए दरमियानी सी होनी चाहिए, ना सख्त मट्टी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम मट्टी होनी चाहिए। जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं उससे 1.5 महीना यानी कि 40 से 50 दिन के अंदर पौधे के ऊपर फूल और टमाटर बनना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान हमने 2 से 3 मरतबा खादें देनी होती हैं। खादें ऐसी देनी होती हैं जिसके अंदर फास्फोरस और पोटाशियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि पौधा छोटा होता है, फल भारी होता है। छोटी छोटी ब्रांचेस पे 4-4, 6-6 टमाटर लग जाते हैं। तो पौधे को ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत है। वो ज़्यादा कुव्वत कहाँ से मिलेगी? कैल्शियम वाली फर्टिलाइज़र से। तो कैल्शियम किन किन चीज़ों में है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो वीडियोस पुरानी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ
कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए स्प्रे की ज़रूरत है। हफ्ते 10 दिन के बाद आप स्प्रे करते रहें, आपके टमाटर के पौधे हेल्थी रहेंगे, फूलों और टमाटरों से भरे होंगे। तो इसे ग्रो करने के लिए और कोई लंबी चौड़ी बातों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने 3 पॉइंट्स को ज़हन में रखना है: मौसम को, लगाने के तरीके को और ट्रांसप्लांटिंग के फार्मूले को। अगर आप इन 3 बातों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, टमाटर आप टूटे हुए टब में लगाएँ, गमले में लगाएँ, क्यारी में लगाएँ, ज़मीन में लगाएँ, आपको 5-6 महीने टमाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मज़ीद इसके अलावा टमाटर को ग्रो करने के हवाले से आपको कोई भी दिक्कत पेश आ रही है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसके लिए दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।